जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए पहेली चुनी है, प्रश्न चुना है कि अमावस्या कुंवारी है या शादीशुदा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, देखते हैं कि ये प्रश्न कहां जाके लगेगा। क्या होता है दोस्तों कि अमावस्या आप हम तुम सभी जानते हैं कि एक महीने में एक बार आती है। इसमें भी सबसे अधिक महत्व उस अमावस्या का हो जाता है जो सोमवार के दिन पड़ती है। और सोमवार के दिन कहते हैं कि समस्त नदियों का जल पवित्र हो जाता है। विशेषकर गंगा का जो जल है वो अमृत से भी बढ़कर हो जाता है, अमृत के समान हो जाता है। इस तरह की पौराणिक मान्यता है। इस दिन यदि कोई गंगा में स्नान कर लेता है तो बताया जाता है कि उसने एक अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर पुण्य प्राप्त कर लिया। इस तरह से बताया गया है। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि अमावस्या कौन थी और कहां से आई। दोस्तों, अमावस्या की कहानी शुरू होती है एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी और उनके घर अमा नाम की एक लड़की थी। और वह लड़की बड़ी ही सुशील, सुंदर, कांति युक्त और सर्वगुण संपन्न थी। परंतु होता क्या है, वह लड़की धीरे धीरे बड़ी हो गई। और जब वह लड़की बड़ी हो गई तो पंडित जी ने अपनी लड़की के विवाह के बारे में सोचा। लेकिन अन्य विद्वान ब्राह्मणों ने जब यह देखा कि इस लड़की को तो वैधव्य दोष है, इसका विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि इसका विवाह तो होना ही नहीं है, इस तरह की बात देखी तो वैधव्य दोष था उसके भाग्य में। तो वह उन्हें एक दिन एक स्त्री के पास ले गई। वह स्त्री भी भाग्य रेखा देखती थी। जब भाग्य रेखा देखी गई तो वैधव्य दोष पाया। तो उसने कहा कि आपकी पुत्री का विवाह नहीं हो सकता। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहने लगे कि ऐसा क्या कारण है, कि ऐसा कारण है वैधव्य दोष, इसका विवाह हो ही नहीं सकता। इस पर ब्राह्मण कहने लगा कि इसका उपाय क्या है। तो उपाय बताया कि ऐसा है, सिंगल द्वीप पर एक सोमा नाम की धोबिन है। यदि तुम्हारी लड़की उसको किसी भी प्रकार से प्रसन्न कर ले और प्रसन्न करने के पश्चात वह इतनी प्रसन्न हो जाए कि अपने सिंदूर को इसकी मांग में भर दे, तो इसका यह वैधव्य दोष मिट जाएगा। तो दोस्तों, वह लड़की जिसका नाम अमा था, वह जाती है उस धोबिन के घर पर। वहां पर वह और उसकी लड़की थी और उसका पति बीमार रहता था। लेकिन दोस्तों, वह सोमा धोबिन पतिपरायणा अर्थात पतिव्रता स्त्री थी।
इस प्रकार से उसमें बहुत ही चरित्रवान स्त्री होने के कारण बहुत ही सर्वगुण संपन्न थी। होता क्या है कि वो लड़की सोमा जाती है और उसके घर की सफाई करके जो दिनचर्या के कार्य होते थे साफ सुथरा करके अपने घर को लौटाती है। जब प्रातः काल होता है तो उसकी बेटी मां पर आश्चर्य कर रही थी कि मेरी मां कितनी जल्दी खड़ी हो गई और उन्होंने इस घर की सफाई कर दी। लेकिन बेटी के बारे में मां सोच रही थी कि मेरी बेटी कितनी अच्छी हो गई कि उसने कब कब का घर का कार्य कर लिया। तो इस तरह से एक दूसरे से सोच रही थी कि उनकी नहीं निठी कहने लगी, कारी मां तुमने आज कब कब ये घर की साफ सफाई कर दी, समस्त कार्य निपटा दिया। इस पर वो कहने लगी सोमा धोबन अपनी पुत्री से कि नहीं पुत्री, मैं तो अभी बैठी नहीं हुई, मैं तो ये समझ रही हूं कि ये कार्य आपने किया है। लेकिन पुत्री भी कहने लगी कि मैंने भी नहीं किया है। तो दोस्तों इस बात से वो सोचने लगी कि इस घर की सफाई कौन कर गया। दूसरे दिन प्रातःकाल से पहले मुंह अंधेरे में ही पुणे सोमा अमावस्या जाती है और जाके उनके घर की साफ सफाई करती है। तो दोनों आ जाती हैं और कहती हैं कि भाई आप इस तरह से हमारे घर का कार्य क्यों कर रही हो। तो फिर उस लड़की ने अपने समस्त दोषों के बारे में और उस स्त्री के द्वारा जो भाग्य रेखा दी गई थी उसके बारे में कह सुनाया कि मेरे हाथ में वैधव्य दोष है। जब इस बात को सुना तो सोमा धोबन प्रसन्न हो जाती है और कहती है ठीक है, मैं मेरा सिंदूर तेरे लिए लगा देती हूं। तो अपनी मांग में से सोमा धोबन ने अपना सिंदूर उस लड़की जो अम्मा नाम था उसके लगा दिया। ऐसा करने से उसका पति मर गया था, लेकिन सिंदूर लगा के वह उस लड़की को उसके घर तक छोड़ने जा रही थी। उसने जलपान भी नहीं किया था और उसका पति घर पर मर चुका था। लेकिन दोस्तों उसने किया क्या, उसको पता था कि मैंने अभी जलपान नहीं किया है, इसलिए मुझे इस पीपर के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। तो उन्होंने पीपर के पेड़ की परिक्रमा की। दोस्तों बताते हैं कि अमावस्या के दिन यदि कोई पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करता है तो उसमें समस्त देवताओं का निवास होता है। उसकी शक्ति से उस सोमा धोबन ने अपने पति को पुनः देखा कि वह जीवित हो उठे। तो दोस्तों इस प्रकार से वैधव्य दोष मिट जाता है अमावस्या से, लेकिन उसका विवाह फिर भी नहीं हुआ था और वह कुंवारी ही रह गई। हालांकि सिंदूर अवश्य उसको मिल गया था। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि अमावस्या का विवाह अर्जुन से हुआ था और अमावस्या एक हरिजन की लड़की के रूप में बनी जो कि कृष्ण भगवान की माया थी। अर्जुन एक काठ के घोड़े वाले के पास जाता है और उस घोड़े को आजमा के देखता है और वो घोड़ा लेके उड़ जाता है दोस्तों अर्जुन को। और फिर एक पर्वत पर जो अमावस्या थी उससे विवाह होता है। उससे 12 लड़कियां उत्पन्न होती हैं और पुनः अर्जुन को वह काठ का घोड़ा मिल जाता है और वापस छोड़ देता है जहां पर भगवान कृष्ण और सौदागर थे। और वो 12 लड़कियां और जन्मदात्री जो हरिजन की लड़की योग माया थी वह भी वहीं आ जाती है। अंत में भगवान ने उनका उद्धार किया और उन्हें अमावस्या का नाम दे दिया। तो दोस्तों ऐसा भी बताया जाता है कि मावस कुंवारी है और कारी है, लेकिन दोस्तों इसका विवाह भी हुआ है। तो मैं समझता हूं दोस्तों आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें
जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। तो दोस्तों, अमावस्या कुंवारी है या शादीशुदा?